अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज़ और आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो ज़रूरी मशीनरी पर सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू किया गया था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले लास्ट डेट 30 सितंबर थी, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। लास्ट मौका दिया गया है किसान भाइयों को इस सब्सिडी प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने के लिए और उसी के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 16 अक्टूबर तक अब किसान भाई इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो दोस्त नए हैं उनकी मालूमात के लिए मैं जो तमाम तर टेक्निकल डिटेल्स हैं वो भी सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरह से किसान भाई अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, कितनी मशीनरी है जिस पर सब्सिडी दी जा रही है। 47 के करीब ट्रैक्टर माउंटेड मशीनरी है जिस पर सब्सिडी दी जा रही है और इसके साथ ही साथ 9 इकसाम की मशीनरी ऐसी है जो कि ख़ुद कार चलने वाली है और उस पर भी हुकूमत पंजाब की जानिब से किसान भाइयों को सब्सिडी दी जा रही है। 60% सब्सिडी पर ये मशीनरी हुकूमत पंजाब किसान भाइयों को फराहम की जाएगी और अगर एक से ज़्यादा मशीनरी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 5 लाख तक आप एक शख्स को जो है वो एक फार्मर को सब्सिडी मिलेगी। तो डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये मनसूबा इसलिए शुरू किया गया था कि जो किसान भाई हैं वो मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पैदावार को बढ़ा सकें और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। तो इसीलिए ये सब्सिडी जो है वो किसान भाइयों को देने का सिलसिला शुरू किया गया था। पहले 30 सितंबर इसकी डेट थी, लेकिन किसान भाइयों की जानिब से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके इसीलिए 16 दिन की एक्सटेंशन दी गई इसमें और 16 अक्टूबर अब लास्ट डेट है। पहली बात। दूसरी बात, आपने फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी आपको बताता चलूँ। field.agripunjab.gov.pk ये वेब लिंक है, वेबसाइट का एड्रेस है। यहाँ पर आप जाकर यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप किसान भाई अगर ज़िले में मौजूद हैं तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर ऑफिस से आप ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं और वहीं पर ये फॉर्म जमा होंगे। अगर तहसील हेडक्वार्टर में आप दोस्त मौजूद हैं तो महकमा ज़राअत के दफ्तर से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर तब भी आप लोगों के लिए मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको ये अपना नंबर भेज दीजिए, वहाँ पर कमेंट सेक्शन में मैं आप दोस्तों को व्हाट्सएप पर वो फॉर्म जो है वो फराहम कर दूँगा ताकि मेरे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस मशीनरी की सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकें। दूसरा जो क्राइटेरिया है सब्सिडी हासिल करने के हवाले से वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर नहरी इलाके में अगर आप मौजूद हैं तो मैक्सिमम 25 एकड़ तक अगर आप ज़मीन रखते हैं तो आप इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर आप बारानी इलाके में मौजूद हैं तो 50 एकड़ तक अगर आपके पास ज़मीन मौजूद है तो आप इस सब्सिडी के अहल हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इससे कम अगर ज़मीन है, 2-4 एकड़ ज़मीन किसी किसान भाई के पास है तो क्या वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है? तो बिल्कुल उठा सकता है। यानी कि मैक्सिमम लिमिट ये रखी गई है कि नहरी इलाके में 25 एकड़ और बारानी इलाके में 50 एकड़ अगर अराज़ी है किसी किसान भाई के पास तो वो इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकता है। इससे ज़्यादा ज़मीन अगर किसान भाइयों के पास है तो वो इस सब्सिडी के अहल नहीं हैं। इसके बाद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फार्म में आपने क्या क्या फ़िल करना है। बहुत ही सिंपल फार्म रखा गया है। इस वक्त फार्म आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस फार्म में आपने सिर्फ अपनी वल्दियत, नाम, वल्दियत और इसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है। किसान कार्ड नंबर अगर आपका बना हुआ है तो वो बताना है। इसके साथ साथ फ़ोन नंबर आपने देना है, गाँव का नाम और नंबर बताना है। इसके साथ ही साथ तहसील और ज़िला का बताना है और जितने रकबे पर आप काश्तकारी करते हैं ये आपने इस फार्म में बताना है। एक अदद अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगानी है आपने इस फार्म पर और अपने सिग्नेचर कर देने हैं इस पर। इसके साथ ही साथ दूसरा फार्म जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें उस तमाम तर मशीनरी की डिटेल्स दी गई हैं जो कि आप हासिल कर सकते हैं इस सब्सिडी के ज़रिए। 47 मशीनरी ऐसी हैं जो कि ट्रैक्टर माउंटेड हैं, यानी कि ट्रैक्टर से चलने वाली हैं। इसी के लिए ये शर्त रखी गई है कि ट्रैक्टर जो है वो आपके नाम पर होना चाहिए, उसका जो रजिस्ट्रेशन बुक है वो आपके नाम पर होनी चाहिए, तभी आप अहल होंगे इस सब्सिडी के। 47 आलात में मुख्तलिफ़ किस्म के हल हैं, प्लांटर्स हैं, रूटावेटर्स हैं, थ्रेशर हैं और स्प्रेयर्स हैं। मज़ीद भी अगर ये 47 जो आलात हैं इनको आप देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन को स्टॉप करके तो पढ़ सकते हैं। ये 47 आलात हैं जो कि ट्रैक्टेड माउंटेड है और इन पर हुकूमत पंजाब की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी 9 इकसाम की मशीनरी जो है वो हासिल कर सकते हैं जो कि ट्रैक्टेड माउंटेड नहीं है और उसके लिए ट्रैक्टर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस 9 इकसाम की मशीनरी की जो डिटेल है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो जो चावल की नर्सरी उगाने वाली मशीनरी है वो फराहम की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो नर्सरी के बाद जो चावल की ट्रांसप्लांटेशन की जाती है जिस ट्रांसप्लांटर से, वो ट्रांसप्लांटर जो है उस पर सब्सिडी दी जा रही है। और इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रेयर्स हैं जो कि ऑटोमेटिक चलने वाले हैं, ट्रैक्टर के बगैर चलने वाले हैं, उन पर भी सब्सिडी
दी जा रही है। तो ये 47 ट्रैक्टर माउंटेड और 9 के करीब जो आलात हैं, ज़रूरी आलात जो कि ख़ुद कार चलने वाले हैं, उन पर सब्सिडी दी जा रही है। और आप किसान भाई इस तमाम तर सब्सिडी से 16 अक्टूबर तक फ़ायदा उठा सकते हैं और 16 अक्टूबर तक आप इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 अक्टूबर को जब ये फार्म जमा हो जाएंगे तो उसके बाद कुरानदाजी की जाएगी और जब कुरानदाजी में आपका नाम आ जाएगा तो फिर आपसे कहा जाएगा कि आप फ़लाँ कंपनी के पास जो है वो अपने ज़रूरी आलात के लिए अप्लाई करें। एक से ज़्यादा आलात के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको फॉर्म पर अपनी तरजीह बतानी होगी। यानी कि आपकी जो पहली तरजीह है कि यानी कि मुझे ये वाला जो आलात हैं ये पहले नंबर पर मेरी तरजीह है, उसके आगे 1 लिखना होगा, जबकि जो दूसरे नंबर पर तरजीह है उसके आगे 2 लिखना होगा और जो तीसरी तरजीह है आपकी उसके आगे 3 लिखना होगा। तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे सब्सिडी में तो उसके बाद आपको रब्ता किया जाएगा महकमा ज़राअत की जानिब से कि आप इस सब्सिडी हासिल करने के लिए जो है वो अप्लाई करें। इसके साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एक आपने बयान हल्फी देना है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, उसका भी जो नमूना है वो दिया गया है। आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि स्टाम्प पेपर पर आपने क्या लिखवाना है, उसका भी तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो दी गई हैं। वो आपने उस स्टाम्प पेपर पर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करवा कर और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटेस्टेड लगाने हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि ज़मीन की फ़र्द मलकियत है वो आपने अटैच करनी है। इसके साथ साथ आपने ट्रैक्टर की जो रजिस्ट्रेशन बुक है उसका जो है वो अटेस्टेड कॉपी जो है वो आपने जमा करवानी है। और तीसरे नंबर पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कापी जो है वो इसके साथ लगानी है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। और अगर आप ज़िले में मौजूद हैं तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के ऑफिस में जमा करवा देनी है। तहसील हेडक्वार्टर में मौजूद हैं तो महकमा ज़राअत के दफ्तर में जो है वो इस फार्म को जमा करवा देना है। जल्दी कीजिए, 16 अक्टूबर से पहले इस फार्म को जमा करवाइए ताकि आप किसान भाई भी इस सब्सिडी का हिस्सा बन सकें। और 60% जो है वो ज़रूरी आलात पर सब्सिडी दी जा रही है। अगर ज़्यादा जो आलात हैं उन पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट जो है वो एक शख्स के लिए 5 लाख रुपए तक सब्सिडी रखी गई है।